शहर के बाहरी छोर पर खड़ा था देवकी नंदन हॉस्पिटल। पुराना, ऊंची दीवारों से घिरा और हमेशा धुंध में लिपटा हुआ। लोग कहते थे यहां इलाज कम और रहस्य ज्यादा है। डॉ अनाया मिश्रा को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। 29 साल की न्यूरोलॉजिस्ट, तेज दिमाग और भावनाओं से ज्यादा तर्क पर भरोसा। जब उसे यहां ज्वाइनिंग लेटर मिला तो उसने बिना हिचक स्वीकार कर लिया। उसे नहीं पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी, उसका प्यार और उसकी आत्मा बदल देगा। पहली ही रात नर्स ने फाइल थमाते हुए कहा, डो अनाया, ये पेशेंट आपका है। फाइल पर लिखा था, पेशेंट आराव खन्ना रूम नो 308 कंडीशन अनएक्सप्लेन्ड कोमा। अनाया ने पूछा, इतने सालों से कोमा में है और फिर भी जिंदा? नर्स की आंखें झुक गईं। वो जिंदा है पर जैसे नहीं। कमरा 308 सबसे आखिर में था। उसके बाहर की लाइट हमेशा झपकती रहती थी। अंदर एक युवक बिस्तर पर लेटा था, चेहरा शांत, जैसे सो रहा हो। अजीब बात यह थी, उसकी सांसों की आवाज नहीं थी। अनाया ने मॉनिटर देखा, सब नॉर्मल। असंभव, वह बुदबुदाई। तभी उस युवक की पलकों में हल्की हरकत हुई। उस रात अनाया ने सपना देखा। वह एक सफेद गलियारे में खड़ी थी। दूर से कोई आ रहा था, वही युवक। तुम मुझे देख सकती हो? उसने पूछा। अनाया चौंक गई। तुम आरव? वह मुस्कुराया। मैं वही हूं जहां मौत ठहर जाती है। दिन बीतते गए। अनाया रोज आरव से बात करती। हालांकि वह जवाब नहीं देता, लेकिन उसे लगता वह सुन रहा है। रातों में सपने गहरे होते गए। आरव उसे अपनी कहानी सुनाता। एक हादसा, एक अधूरा प्यार और एक ऐसा वादा जो मौत भी नहीं तोड़ सकी। अनाया को एहसास हुआ वह उससे प्यार करने लगी है। एक रात उसने पुरानी फाइलें खंगाली। आरव खन्ना की मृत्यु 7 साल पहले 3:17 सुबह में घोषित की गई थी। अनाया के हाथ कांप गए। तो फिर ये शरीर? पुरानी नर्स शांता देवी ने सच बताया। इस अस्पताल में कुछ आत्माएं अटकी हैं डॉक्टर साहिबा, जो प्यार अधूरा छोड़ गईं या जिनका सच दबा दिया गया। आरव उन्हीं में से एक था। उसका शरीर जिंदा रखा गया, एक प्रयोग के लिए। अनाया ने तय कर लिया, वह आरव को मुक्त करेगी, लेकिन इसका मतलब था उससे हमेशा के लिए बिछड़ना। रात 3:17 पर तुम मुझे देख सकती हो? दरवाजा अपने आप खुला। हवा ठंडी, मैं वही हूँ जहाँ बेडर जाती सामने है। खड़ा था, पूरा जीवित और पारदर्शी। तो अगर तुमने मुझे छोड़ा ये शरीर? तो मैं चला जाऊंगा, उसने कहा। अनाया की आंखों से आंसू बह निकले। अनाया के पास 2 रास्ते थे। एक, आरव को बांध कर रखना, अपनी मोहब्बत जिंदा रखने के लिए। दूसरा, उसे आजाद करना, सच्चे प्यार के लिए। उसने कांपते हाथों से लाइफ सपोर्ट बंद किया। मॉनिटर की आवाज, बीप। आरव मुस्कुराया। यही तो प्यार है, वह फुसफुसाया और गायब हो गया। सुबह अस्पताल सामान्य था। कमरा 308 अब स्टोर रूम बन चुका था। कोई आरव खन्ना नहीं था, कोई फाइल नहीं, सिर्फ अनाया की यादों में एक प्रेम जो मृत्यु के उस पार था। जाने से पहले अनाया को एक चिट्ठी मिली। उसी की लिखावट में, कुछ प्यार शरीर के मोहताज नहीं होते। अनाया मुस्कुराई। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक शांत उदासी और अमर प्रेम। इसी तरह के रोमन